को खेलते हुए देखा है, जहां पर लगता तो है कि 30 से 35 पॉइंट मोर देन इनफ होंगे टॉप 7 में रहने के लिए, पर इस पे निकल जाए या फिर फाइट होना चाहिए। जी हाँ, फाइट हुआ है यहाँ पे। आलोक को फ्लालोआ पे नॉक किया गया। मैच का एक आईजीएल के ऊपर क्या बीत रही होगी इस पॉइंट पे, लेकिन जवाबी कार्रवाई हमें देखने को मिल चुका है। इस नॉक के बाद स्लैमिन तो काफी आसानी से कर पास है नहीं। पीछे अगर आप देखेंगे और एक और टीम की एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी को यहाँ पे डाउन करके इस मैच से बाहर भी करने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि 3 फिनिश पॉइंट्स वो लेकर गए, साथ में ब्लिट्स जो उन्होंने थर्ड पार्टी करी थी उससे उनको वो 3 पॉइंट्स मिले, पर टाइगर का एक ग्रेनेड और शिवा वहां पर उस ग्रेनेड का शिकार हुए। एरर ई स्पोर्ट्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर एक प्लेयर उनका डाउन पड़ा हुआ दिखाई देगा, पर नमन ईपीपी ले तो रहे थे पर उनको अंदाजा था नहीं कि वहां पर वो प्लेयर मौजूद दिखाई देगा। पर ट्रिगर वो आगे बढ़े, एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, पर वापस क्राटोस आगे जाने की कोशिश, पर उसके पहले ही टाइगर मौजूद थे। नॉटी बॉय को भी डाउन किया है और अब एक आखिरी प्लेयर बचते हैं मुकुल, और ये दोनों ही टीम रावण जोन के बहुत बाहर है जी। अगर राइवल एपेक्स वो यहां से 4 फिनिशेस निकाल भी लें तो भी उनके पास उतनी कुछ खास लूट होगी नहीं, और एलीट वॉरियर खाता तक उन्होंने नहीं खोला। एक फर्स्ट एड उनके पास है हाथ में, S12 के शिवा को अभी तक उन्होंने फिनिश नहीं किया और चौथे प्लेयर की तलाश में वो निकल चुके। उससे हमें वो रोटेट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट इस पॉइंट पे अगर आप देखें ब्रेड्स वो काफी अच्छे तरीके से इस पॉइंट पे स्लैमिन के व्हीकल के साथ जो खिलाड़ी नॉक थे उन्हें कंफर्म किया गया। भी वो टीम जोन के बाहर है, क्राटोस वो तैयार रहेंगे। पर ये इस प्रकार से कुछ जो हमने वो फाइट देखी जहां पर सबसे पहले स्वैग उनका एलिमिनेशन हुआ और ब्लिट्स के खिलाड़ी थे जिन्होंने चार्ज किया है, वो रश करते हुए आगे बढ़ के साथ तैयार है। मैं सरप्राइज हो गया इस पॉइंट पे, हालांकि मुझे लगता है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे होंगे, बट यहाँ पे एक बार फिर से ब्रो इज प्रो नाम बड़ा जच रहा है इन पे, क्योंकि छठा वो फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। एक डोमिनेशन की तरफ ये खिलाड़ी बढ़ता हुआ और एक मैसेज देता हुआ। और टीम जिनका आगमन हो चुका है, आरटी उनका नाम, और ब्रो इस प्रो मैं बात कर ही रहा था कि वो एक बार फिर से आगे बढ़े और एक और खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया। एक और ग्रेनेड के साथ वो एक और खिलाड़ी को नॉक करने के लिए वो प्लेयर चल चुका है, पर स्काई ज्यादा उनके पास बूस्टर्स थे नहीं, अपने आप को वो ज्यादा हील कर नहीं पाए। पर एक और ग्रेनेड और वापस उस खिलाड़ी के वो करीब गया ग्रेनेड, पर वो प्लेयर अभी तक डाउन हुआ नहीं है। पर ब्रो इस प्रो एक और ग्रेनेड और वापस वो खिलाड़ी जो डाउन हुआ था, रिवाइव किया गया था, वापस वो डाउन हुए, स्काई वो डाउन हुए। हालांकि थर्ड पार्टी का शिकार और वो फिनिश उनको मिला नहीं है। और अब टैंगो एक आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से, मोलोटॉव का बढ़िया यूज किया गया और ब्रो इस प्रो ये 8वां फिनिश और अभी ये तीसरा फेज चल डाल दिया गया। बट द सुपारी गैंग मॉन्टी उनको भी कवर फायर देने की जरूरत है, पर नेक वो खिलाड़ी अकेला काफी होता हुआ एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। स्टेक उनका एलिमिनेशन हुआ है, लाइडेक्स उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है, यानी कि अब आर्क वो 2 प्लेयर के साथ पर थर्ड पार्टी का शिकार निक हो चुके हैं। अभी आप देखें तो सर्कल के बाहर स्मोक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बट उसके बाद भी वो कनेक्शन रिफ्लेक्सेस क्या दूसरे खिलाड़ी को भी डाउन कर सकते थे, नहीं काउंटर में उन्हें वहां पे रोका गया, नहीं तो एक स्प्रे पे 2 प्लेयर्स को मैच से बाहर कर सकते थे। लेकिन नेक इन्हें भी यहाँ पे खुद के अगेंस्ट आए हैं। हम तो बात ही कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ब्रो इज प्रो 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और उसके बाद ये ग्रेनेड जो कि बहुत ज्यादा डैमेज देके जाएगा। पर वहां पर नेक उन्होंने 4 के चारों फिनिशेस आर्क के अपने खाते में डाले, यानी कि वो बढ़िया खेल कर गए। पर अब राइवल एपेक्स वर्सेस टीम ब्लिट्स उनकी बारी आने वाली है और आर्क के लिए तैयार है। डर बिल्कुल है नहीं, वायरस वो आगे बढ़े, सबसे पहले उन्होंने ट्रिगर को देख लिया, ट्रिगर वहां पर डाउन है और राइवल एपेक्स उनके 2 खिलाड़ी सामने से निकलते हुए वायरस वो पकड़े गए, पर क्राटोस इसी बीच वो डाउन कर दिए गए। और अब राइवल एपेक्स बचते 2 खिलाड़ी के साथ। नमन उनकी एचपी बहुत कम है, टाइगर चलती गाड़ी से वो प्लेयर गिरा दिया गया। ब्रो इस प्रो 2 प्लेयर बचे ब्लिट्स के, पर नमन उनकी पोजीशनिंग अभी तक ब्रो इस प्रो को पता नहीं है और नमन उन्होंने फुल स्टॉप लगाया तो सही, पर नहीं। आयुष एक बढ़िया कवर फायर निशाने पर अगर आप आए तो भूल जाइए कि वापस रिवाइवल मिलने वाला है, पर आयुष वो प्लेयर कहीं और लड़ता हुआ दिखाई दिया, सामने से वो प्रहार और आयुष उस पॉइंट पे जी हाँ काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल दे सकते हैं, लेकिन सर्कल का श्रिंक आ चुका, सामने से वो मॉली आ गया, इसके कारण बाहर कर दिया जाएगा आयुष को भी। बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ब्रो इज प्रो, क्या प्रो हो आप, कमाल का रिफ्लेक्स हमें देखने को मिल रहा है इस खिलाड़ी की तरफ से। 13 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, एक रिकॉर्ड सेट किया गया इस पूरे रियलमी बीजीआई है और
एक प्लेयर उन्होंने देख लिया है, रन अप शॉट देने की कोशिश करी जाएगी प्रो इस प्रो। एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, हालांकि रेयान उन्होंने एक और प्लेयर एम्पायर उनको देख लिया गया। दो खिलाड़ियों को देख लिया गया, एक ग्रेनेड, एक खिलाड़ी तो फटेगा इस ग्रेनेड से। जी हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, फटेंगे जरूर। हिटमैन को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब। ब्रो इस प्रो रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ग्रेनेड, एक और नॉक। कोई तो रोक लो इस प्लेयर को, क्योंकि इन्होंने तो मान लिया, ठान लिया कि मैच इनका है। अकेले ही चिकन डिनर की तरफ जा रहे हैं। फिर से आप देखिए रिफ्लेक्सेस काफी कमाल का। जीत सकते। एचपी बहुत ज्यादा कम है, सामने दो खिलाड़ी, उनकी भी एचपी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन पीछे तो देखो प्रो इस प्रो फिर से हमें वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्ले जोन के बाहर हो जाएंगे और उनका बचना इस पॉइंट पे बहुत मुश्किल। टीम रेड्स लेके जाते हुए एक बहुत बड़ा विनर चिकन डिनर। और सबसे बड़ी बात, ब्रो इज प्रो। मेरे ख्याल से देखिए स्टार्टिंग सेगमेंट में हमने जो स्टार्ट करा था ना कि एक